गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन। मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आज जिस क्षेत्र को देखो यह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रहा है। संगीत मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, भीड़ मनोविज्ञान, आत्म मनोविज्ञान और शांति मनोविज्ञान, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछले कुछ वर्षों से उभर कर सामने आए हैं। साइकोमैजिकआर्ट आपके व्यवहार और व्यक्तित्व से जुड़े इन सभी क्षेत्रों पर विभिन्न वीडियोस के माध्यम से मनोरंजक और ज्ञानवर्धक तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, जिससे आप अपनी दिनचर्या से जुड़ी क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से समझ सकें, जान सकें तथा अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकें। तो आइए एक और ऐसे ही मनोरंजन और ज्ञान से भरे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, जिससे जीवन सफल, सार्थक, सात्विक और सरल बन सके। धर्म का मायाजाल और ऐसा जंजाल जिसमें हम और आप फंसे हुए हैं, यह ऐसा बंधन है या पैरों से लेकर मस्तिष्क तक फैली ऐसी जंजीर है जिसे तोड़ना पाप और इससे बाहर निकलना महापाप। धर्म का धुआं आज संसार के सभी लोगों में भर चुका है, जिसका प्रभाव कट्टरता और आडंबर के रूप में नस नस में फैल चुका है। इसीलिए तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम के समान है। जिस प्रकार अफीम का नशा व्यक्ति की नस नस में भर जाता है, उसी प्रकार धर्म का गुबार जीवन को कट्टरता और बुराई की तरफ ले जाता है, वैमनस्यता की तरफ को ले जाता है। दोस्तों, धर्म की पगडंडी पर चलते हुए कुछ लोग अपने जीवन को सात्विक बना लेते हैं तथा कुछ लोग कुत्सित बन जाते हैं। धर्म का बोलबाला हो और अधर्म का नाश हो, ये कथन किताबों में सदियों से चला आ रहा है। इस कथन को पढ़ते और सुनते हैं किंतु अमल या प्रयोग में नहीं ला पाते। व्यक्ति का व्यवहार और जीवन शैली धार्मिक क्रियाकलापों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। जैसे धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को गुजारना चाहता है। धार्मिक ग्रंथों में दिए हुए धर्म के तत्वों को अपने अंतर्मन में धारण करना चाहता है। दुनिया में फैले हुए विभिन्न धर्म जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और इनसे जुड़े हुए धार्मिक ग्रंथ कहते कुछ और हैं, पर व्यक्ति करता कुछ और है। धर्म के सिद्धांत और नियम यकीनन व्यक्ति की दिनचर्या, जीवन शैली और व्यवहार को बदल सकते हैं, किंतु इनका अक्षरशः पालन करना, व्यवहार में उनके विचारों को उतारना बड़ा ही जटिल है। व्यक्ति का सारा जीवन धर्म की उधेड़-बुन में ही व्यतीत हो जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, विश्व स्तरीय सूचकांक बताते हैं कि जिस देश के नागरिक धर्म से अटूट रूप से जुड़े हैं, वह आर्थिक रूप से कमजोर, मानसिक दबाव, गरीब, आडंबर में फंसे हुए, संकुचित विचार वाले, क्रोधी, कट्टर तथा आसान स्वभाव वाले होते हैं। और जिन देशों में धर्म का अंधेरा नहीं है, वहाँ के नागरिक अधिक विकसित, शांत, कार्यों को मन लगाकर करने वाले, आर्थिक रूप से मजबूत, जीवन की जटिलताओं से परे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज विश्व के अधिकतर देश धर्म की कट्टरता के कारण युद्ध में लगे हुए हैं तथा आम नागरिक इसका शिकार हो रहे हैं। बौद्ध धर्म, जिसे गौतम बुद्ध ने अपने त्याग, तपस्या, यशस्वी विचारों से संचित किया, वही म्यांमार में हिंसा फैला रहा है। विश्व के धर्म अधर्म का प्रतीक बनते जा रहे हैं। इजराइल अरब युद्ध धार्मिक अहम के कारण लाखों लोगों के जीवन का काल बना और अभी भी बन रहा है। बांग्लादेश की वर्तमान तस्वीर आप सभी के सामने है। धर्म का कट्टर रूप आतंकवाद के नाम से प्रचारित किया जा रहा है और विकसित देश अपने हित साध रहे हैं। वहीं दर दर भटकते यहूदी लोग, जिन्हें मानवता के नाते शरण दी गई, वही आज शरण देने वालों का लहू बहा रहे हैं। धर्म को खिलौना बनाकर जैसे चाहे वैसा उपयोग किया जा रहा है और अपने हित साधते हुए, अपने हितों को देखते हुए मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है। दोस्तों, धर्म का धंधा भी बड़ा चोखा है। जहां जाओ अपनी कमाई लुटाओ।
संगम, हरिद्वार, बनारस, कलियर, उज्जैन, अजमेर या निजामुद्दीन आदि धर्म स्थलों पर अच्छी चांदी कट रही है। आम आदमी धर्म के मकड़ जाल में उलझा हुआ है। धर्म और डर का मनोविज्ञान व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर इतना हावी है कि एक बार चांद दिन में उल्टा दिखाई देने लगा तो अफवाह उड़ गई कि चांद उल्टा हो गया, कयामत आने वाली है। समूचे उत्तर भारत में चांद उल्टा दिखाई देने लगा। यह एक महत्वपूर्ण खबर बन गई। ये केवल एक घटना नहीं बल्कि अनेकों घटनाओं ने आम आदमी को धर्म के चुंगल से निकलने ही नहीं दिया, बल्कि बाबा शिरडी के नाम पर, तो कभी गंगा माता के नाम पर, तो कभी दूध पीने के नाम पर, तो कभी लिस्ट बहुत लंबी है, पर व्यक्ति अपने आप को इससे बाहर नहीं निकाल पाता। बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर धर्म को धर्म की तरह नहीं बल्कि आडंबर के रूप में ले रहे हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, संत कबीरदास और गुरु नानक जैसे विद्वानों ने धर्म के आडंबर से मुक्त होने का मार्ग सभी के लिए सुझाया था। वास्तव में धर्म दिखावा करने की नहीं बल्कि अंतर मन से समझने की क्रिया है। यह अंतर्निहित तत्व है जो आचरण और भावों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। कहा भी गया है कि ना काष्ठे विद्यते देवो, ना पाषाणे ना मरणतेयो, भावे ही विद्यते देव समाधु वस्तु कारणम। इसका मतलब है कि लकड़ी, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों में देवता नहीं होते, वे तो मानसिक भावों में रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि भावों की शक्ति महान है। इसी शक्ति ने मीरा को दिए हुए विष को अमृत में बदल दिया। धर्म दिखावे से नहीं बल्कि भावों से व्यक्त और घिरा हुआ होता है। धर्म के तत्व जैसे सदाचार, मानवता, इंसानियत, सच्चाई, संवेदनशीलता, सहनशीलता, सात्विकता और ईमानदारी से खुद को जोड़ना ही धर्म का मर्म है। धर्म वह नहीं है जिसमें हजारों लाखों पशुओं की बलि दी जाए। धर्म वह नहीं है जिसमें उत्पात मचाकर अकेले व्यक्ति को सैकड़ों लोग मार डालें। धर्म वह भी नहीं है जिसमें निरीह लोगों का खून बहाया जाए, निर्दोष लोगों का खून बहाया जाए। वास्तव में धर्म वह है जो मानवता को जीवित रखे, इंसानियत का बोलबाला करे, अपने और दूसरों के जीवन को प्रकाश से भर दे, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होकर उनकी सहायता करे। यही वास्तविक धर्म है और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने विचार आपके सामने प्रस्तुत किए आपको जरूर पसंद आएंगे। यह मेरे अपने विचार हैं, व्यक्तिगत विचार हैं। मैंने अपने विचारों को अभिव्यक्त आपके सामने किया है। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करने का नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।